हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सीए फाउंडेशन की स्टडी मैट से बीआरएस के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? होप सो कि आपने थ्योरी अच्छी तरह से देख ली होगी। थ्योरी बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल नहीं होता ना। बिना कंसेप्ट समझे आप क्वेश्चन बैंक कैसे कर लेंगे? सबसे पहले आपको थ्योरी देखनी है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैं ये उम्मीद करके बैठ रहा हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, उसके बाद आप ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट सीइंग द लेक्चर नंबर 1, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू पिक द सॉल्विंग फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन, इट विल बिकम टफर टू यू। यस, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं काम करता हूँ, आंसर सामने दिया है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किया जाए? यस सर, बिल्कुल किया जाए। चलिए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दोनों दे रखा है भाई। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। वी आर गिवन बोथ द balances, the balance of cash book and the balance of passbook. चलिए, हम प्रिपेयर करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी इट्स मी। कितना? 2,40,000, 2,40,000, एज वेल एज बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया हुआ है। ये जो बैंक मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना, ये उसका हिसाब है। देखिए दिया हुआ है 286,950। अब ढंग से सुनेंगे, ये मैंने ऐसे क्यों बनाया। मैंने जबकि लास्ट सेशन में आपको पूरी कहानी बता दी थी। 2 मिनट फिर ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये डेट है 31 ऑफ मार्च 2020 की। 2 मिनट के लिए, चूंकि डेट नहीं दी है कहीं पर, तो मैंने ये डेट ले ली। ये मेरा ईयर एंड हो रहा है। मैं अपने यहां बुक बनाता हूं, मैं अपने यहां बुक बनाता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं। उसमें मैंने बैंक अकाउंट बनाया। क्या बनाया? बैंक अकाउंट मैंने बनाया। बैंक अकाउंट का मतलब हो सकता है मेरा अकाउंट्स पीएनबी में हो, तो मैंने पीएनबी अकाउंट बना दिया। और वही बैंक वाले ने भी, पीएनबी बैंक ने भी अपनी बुक्स बनाई होंगी। बी में बैंक आ गया, डबल हो गया, पीएनबी बैंक। तो चलो, पीएनबी बैंक ने भी अपनी बुक्स बनाई होंगी और उस बुक में मेरा अकाउंट मेंटेन किया होगा। मैंने अपनी बुक्स में, दीज आर माइन बुक्स, ठीक है ना, और मैंने अपनी बुक्स में बैंक का अकाउंट बनाया और बैंक ने अपने अकाउंट्स में मेरा अकाउंट्स बनाया। यही तो होगा। मैंने आपको माल बेचा तो आपने लिखा आपने मुझसे खरीदा, मैं लिखूंगा मैंने आपको बेचा। यही तो लिखेंगे। मेरे यहां डेटर्स, आपके यहां क्रेडिटर्स। मेरे अकाउंट्स में ये होगा कि मुझे आपसे पैसा लेना है, आपके अकाउंट में ये होगा कि आपको मुझे पैसा देना है। ये वही हाल है। मेरा पैसा बैंक में पड़ा है तो वो मेरे लिए एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। बिल्कुल मिरर इमेज होती है।
तो मेरा अकाउंट्स जो मैंने बनाया और जो बैंक ने बनाया वो टैली होना चाहिए। 31 मार्च को मैंने देखा कि मेरे बुक्स में दिखा हुआ है 2,40,000। वहीं जब मैंने अपने मैनेजर को बैंक में भेजा, जाओ साल खत्म हो गया, जा करके बैंक में देखो 31 मार्च को कितना बैलेंस था, वो आता है दौड़ा दौड़ा कहता है 2,86,000। मैं तो फूल कर कुप्पा हो गया भाई साहब। मैंने कहा 46,950 का फायदा हो गया। दीज आर नॉट द बेनिफिट और लॉसेस, दिस इज योर डिस्क्रिपेंसीज, दीज आर नोन एज डिस्क्रिपेंसीज, यानी डिफरेंस है कितने का, 46,950 का, ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आया है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, उनको अब सही करना बाकी है। और यहां पर हम लोग रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज नहीं पास करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये बात बैठा लें, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विच विल शो यू दैट हाउ द बैलेंस ऑफ ₹2,40,000 in my account and how it shows 2,86,950 in bank books, and what are the reasons behind this. Now we are needed to collect those reasons. हम दोनों मिरर इमेज मेरी अपनी बुक और बैंक वाली पासबुक दोनों को सामने रखेंगे, यही तो होता है, दोनों को सामने रखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस कहां से आया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें आपको लेक्चर नंबर 1 में क्लियर की हुई हैं। चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा आपको इलेबोरेट करना बनता है, ठीक। अच्छा जी, जरा देखो डिफरेंस क्या क्या मिले। ये डिफरेंसेस मिले हैं 2 3 4 5। कहता है चेक इश्यू हुआ, चेक इश्यू हुआ कहता है चेक इश्यू हुआ है। कितने का चेक इश्यू है भाई, 1,36,000। आप मेरे पास आए चेक लेने के लिए। जैसे ही आप चेक लेने आए, एक बात बताओ, जैसे ही आप मेरे यहां से चेक लेने आए होंगे, मैंने आपको चेक दिया, जैसे ही मैंने आपको चेक दिया, मैंने अपने यहां से वो पैसा बैंक में से माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आप ये चेक बैंक में लेकर जाएंगे और बैंक वाला मेरे अकाउंट से माइनस कर देगा। मैंने आपको चेक दिया, जैसे ही चेक दिया मैंने अपने यहां आपकी एंट्री कर दी, अपने यहां ये मैंने अपनी बुक्स में आपको चेक देते समय तुरंत एंट्री कर दी होगी और मैंने अपना बैंक अकाउंट माइनस कर दिया होगा। कितने से माइनस कर दिया होगा, 1,36,000 से। लेकिन हुआ ये कि 31 मार्च तक, मान लीजिए मैंने चेक आपको दिया था 28 मार्च को, आप घर गए, घर पे सो गए 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद आपको 2-3 दिन बाद याद आया, अरे अरे ये क्या बैंक में चेक लगाना था, लेकिन मैंने अपना माइनस कर दिया था बैलेंस। बैंक वाले के पास चूंकि आप चेक लेकर नहीं गए, उसको कोई झटका लगा नहीं, सपना आया नहीं कि मैंने किसी को चेक दिया है पैसा माइनस करो माइनस करो, ना 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 ना, तो उसने कोई जासूसी कुत्ता छोड़ा हुआ था। मैंने कहानी आपको सारी बता रखी है। तो जब जब उसने अपने यहां माइनस नहीं किया, इसका मतलब उसके यहां प्लस बैलेंस दिखा रहा होगा बैंक में। मेरा ही अकाउंट है, मेरा ही अकाउंट है, बैंक में मेरे ही अकाउंट से पैसा नहीं निकला, मेरे ही अकाउंट से पासबुक से पैसा नहीं निकला, लेकिन मैंने अपने यहां जो बैंक का अकाउंट बनाया था आपको चेक देते समय मैंने माइनस कर दिया। मैंने वही किया है, देखो माइनस और प्लस, नथिंग एल्स। अब एक बात बताओ, माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं? एक ऐसा बैलेंस जहां माइनस हो चुका है, आपको पहुंचना है प्लस तक, बिकॉज दिस इज द स्टेटमेंट, दिस शोज द डिफरेंसेस ओनली। क्लियर है? अगर हमें उस अमाउंट तक पहुंचना है जो ऑलरेडी ऊपर है और हम चल रहे हैं नीचे से, हमारा बैलेंस माइनस है, हमारा बैलेंस माइनस है और हमें चलना है ऊपर क्योंकि नीचे प्लस है। प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? माइनस से प्लस तक, यानी कम फिगर से ज्यादा फिगर तक पहुंचने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मैं लिख रहा हूं फॉर, हाँ मैं मतलब बिजनेसमैन लिख रहा है 1,36,000, 1,36,000। डन।
चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट ₹90,000। मैंने जैसे ही मेरे पास एक चेक आया, कितने का? 90,000 का। आपने मुझे 90,000 का चेक दिया, मेरे हाथ में आया, जैसे ही मेरे हाथ में आया मैंने तुरंत एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो मैंने अपना ये मेरा वाला मैंने अपना अकाउंट तुरंत प्लस 90,000 कर दिया, क्योंकि आपने मुझे चेक दिया, मैंने तुरंत अपने बैंक अकाउंट को प्लस कर दिया। अब मैं बैंक में जाऊंगा, वो चेक ड्रॉप करूंगा, बैंक वाला आपके अकाउंट से पैसा निकालकर मेरे पासबुक में यानी बैंक अकाउंट में जोड़ेगा। देर हो गई, 31 मार्च तक बैंक नहीं कर पाया ऐसा। और जब 31 मार्च 31 मार्च तक बैंक ऐसा नहीं कर पाया, इसका मतलब वहां क्या शो रहा होगा? बैलेंस माइनस शो हो रहा होगा। यानी बैंक में मेरा बैलेंस 90,000 माइनस है, क्योंकि बैंक में पैसा पहुंचा नहीं। जबकि जब आपने चेक हमें दिए थे, हमने तुरंत अपने बैंक में प्लस कर दिया था। टाइम का ही तो डिफरेंस है। होगा, प्लस होगा, लेकिन हुआ नहीं 31 मार्च तक। और हम जो बैलेंस देख रहे हैं वो 31 मार्च के डिफरेंसेस को देख रहे हैं। अब बताओ, बढ़े हुए अमाउंट से हमको कहां तक पहुंचना है? कम वाले अमाउंट तक। बढ़े हुए अमाउंट से हमको अगर कम तक पहुंचना है तो गिर करके ही तो पहुंचेंगे। क्यों? तो माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank। 90,000 माइनस हो गया। अच्छा, बैंक चार्जेस कितने के? 300 के। बैंक चार्जेस कितने के? 300 के। बैंक ने ना मेरे अकाउंट से बिना पूछे अपना पैसा माइनस कर दिया 300, और हमें पता भी ना चला। अब मैसेज आते हैं, बात दूसरी है, जैसे ही बैंक से कुछ प्लस माइनस होता है यू गेट अलर्ट मैसेजेस। लेकिन मान लेते हैं कि हमें पता भी ना चला, ध्यान भी नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो मैंने अपने यहाँ जो मैंने बैंक का बुक बनाया है वहाँ मैंने माइनस नहीं किया। इसका मतलब मेरे बैलेंस में अभी भी बैंक का प्लस दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में बैंक अकाउंट में 300 माइनस हो गया है। वो तो जब जाएंगे पता चलेगा, लेकिन तब तक साल खत्म हो चुका था और ये डिफरेंस अराइज हो गया था। अब बताओ, प्लस 300 से माइनस 300 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस 300 से माइनस 300 तक पहुंचने के लिए माइनस करना पड़ता है। हाँ या ना? बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो मैं बना रहा हूं वो कैश बुक है, जो बैंक बना रहे हैं वो पासबुक में मान ले रहे हैं। प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए माइनस। नेक्स्ट और लास्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब मेरे अकाउंट में प्लस होना। बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया यानी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया है। क्रेडिट होने का मतलब फेवरेबल बैलेंस है तो बैंक तो हमें इंटरेस्ट देगा ना। उसने मेरे अकाउंट को प्लस कर दिया 1250 रुपए से। कितने से? ढंग से सुनेंगे। उसने मेरे अकाउंट को प्लस कर दिया 1250 से। हमें पता भी ना चला। वो तो जब बैंक में गए साल खत्म होने के बाद तो पता चला, ओहो मेरे अकाउंट में प्लस हो गया है। हमने प्लस क्यों नहीं किया था? तो मेरे यहाँ अभी भी माइनस दिख रहा है। मेरी कैश बुक में अभी भी बैलेंस 31 मार्च को माइनस में दिख रहा है। कितने रुपए से? 1250 से। अब माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, ऐड। बैंक इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book। 1250। अब आपका ये बैलेंस टैली करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। 2,40,000 प्लस 1,36,000 माइनस 90,000 माइनस 300 प्लस 1250 मैच कर रहा है।
दिस इज योर आंसर। और बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से नोट करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें। चलिए, ये मैंने यहाँ पर कट पेस्ट करके लगा दिया, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 3। जरा देखा जाए क्या कहता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। 31 मार्च को बैंक पासबुक बता रहा है कि बैलेंस 150 है, जबकि कैश बुक बता रहा है बैलेंस 1,12,050 है। डिफरेंस आ गया। किसको बेस लेकर के चलेंगे सर? इस बार पासबुक को बेस लेकर के चलिए। ओके, आपकी इच्छा सर। आंखों पर बैलेंस एज पर पासबुक। इस बार मैंने बेस किसको ले लिया? इसका मतलब हमें पहुंचना कहां तक है? मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट यहां पर आए हैं बिना थ्योरी को पढ़े हुए, हमारे बिना फर्स्ट लेक्चर को देखे, तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा बीमार करेगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, ट्राई टू गो विद द थ्योरी फर्स्ट, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर नंबर 1, व्हेन यू विल हियर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट लेक्चर, यू विल फील इजी। आपको कोई डिफरेंट डिफिकल्टी नहीं नजर आएगी। आपको लगेगा ये बच्चों का खेल है, ताता थैया। चलिए, 1,50,000 पासबुक का बैलेंस एंड कैश बुक का बैलेंस है 1,12,050। ओके, क्या बोलता है आगे? ये डिफरेंसेस पाए गए। जब स्क्रूटनी किया गया तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस नजर आए कि 31 मार्च 17 को दोनों के अकाउंट्स में डिफरेंस है। रीजन क्या है? जबकि दोनों मिरर इमेज है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के रीजन हमें दिए हुए हैं। एक चेक इश्यू किया था नम्रता ने। ये नम्रता का कैश बुक और पासबुक है ये, यानी कि ये नम्रता है और ये उसका बैंक है जो उसके बैंक ने मेंटेन किया है। पासबुक यानी बैंक, कैश बुक यानी नम्रता, यानी कि पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। उसने एक चेक इश्यू किया 80,000 का, जिसमें से केवल 32,000 ही प्रेजेंट हो पाया। ओके, इसने 80,000 का चेक इश्यू किया, माइनस कितना किया था, और वहां से कितना माइनस हुआ? केवल 32,000 का। प्रॉब्लम 32,000 में नहीं है, बाकी में है। बाकी मतलब अगर हम इसको हटा करके लिख दें कि यहां से माइनस ज्यादा हो गया था 48,000, और यहां पे अभी माइनस नहीं है, इसका मतलब यहां अभी भी प्लस है। मैंने अपने यहां से चेक इश्यू किया 48,000 का, वहां से माइनस होना चाहिए था। मैंने अपने यहां से चेक इश्यू किया, अपने कैश बुक में माइनस कर दिया, बैंक से भी तो माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो वहां पर अभी भी प्लस है 48,000। तो डिफरेंस ये है, प्लस एंड माइनस दोनों जगह से माइनस माइनस होता तब तो कोई बवाल ही नहीं था। इसका मतलब बैंक में 48,000 ज्यादा है, तो ये जो 1,50,000 है वहां प्लस है और नीचे माइनस हो चुका है। प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ना समझ में आए तो नीचे वाला जिंदाबाद, लेस। चेक इश्यूड but not presented for payment.
प्लस से माइनस तक पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, हमको एक चेक मिला, यानी नम्रता को एक चेक मिला 5,000 का, उसने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाई। जैसे ही चेक मिला होगा नम्रता को, उसने 5,000 प्लस कर दिया, तुरंत के तुरंत अपने बुक्स में प्लस कर दिया। बैंक में जमा नहीं हो पाया, इसका मतलब वहां अभी भी माइनस है। खत्म। अब माइनस से प्लस तक, कम से ज्यादा तक जाना है तो क्या करना पड़ता है सर? प्लस करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, कितने का? तो प्लस करना है, प्लस हो गया। अच्छा जी, एक चेक है 22,000 का, उसने डिपॉजिट किया है और अभी तक पैसा आया नहीं। बात यही है, पहले वाले में क्या था 5,000 में, कि हमने ही बैंक में नहीं डाला, अपने बुक्स में तो ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही हमको किसी से चेक मिला, अपनी बुक्स में दिखा दिया, बैंक में हम नहीं ले जा पाए, वो मेरी जेब में ही चेक पड़ा रह गया, तो बैंक में पैसा प्लस नहीं हुआ। दूसरा कहता है हमारे पास चेक आया, हमने अपनी बुक्स में दिखा दिया और बैंक में ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन बैंक वाले ने अभी तक हमारे खाते में नहीं ट्रांसफर किया है, थोड़ा टाइम ले रहा है बैंक वाला। 31 मार्च तक पैसा आ नहीं पाया था। कितने रुपए? 22,000। सेम थिंग, जैसा 5,000 वैसे 22,000 की बैंक में पैसा आ नहीं पाया, वहां माइनस है। मेरे पास पैसा आया था, जैसे ही चेक आया था मैंने प्लस कर दिया था। तो माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड या क्रेडिटेड बाय बैंक, प्लस हो गया। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹15,700। मिस्टर गुप्ता ने 15,700 नम्रता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक। मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी कि एक बंदा है, बहुत शर्मीला है, जब भी पैसा मांगो वो शर्म खाता है, उसको पैसा देने में शर्म आती है। तो अब शर्मीला है, तो उसने मुझे पैसे ना देकर, यानी नम्रता को पैसे ना देकर, उसने उसके खाते में, अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। अब उसने मेरे बैंक में, यानी कि नम्रता के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक में तो प्लस हो गया, हमें पता ना चला, वो बाद में पता चला, और जब हमें पता चला तब तक देर हो चुकी थी। मेरे यहाँ माइनस है जबकि बैंक में प्लस हो चुका है। ये बैंक है, बैंक में प्लस हो चुका है, और मेरे यहाँ अभी भी पैसा प्लस नहीं है, माइनस में ही है, क्योंकि सामने वाले ने सीधे बैंक में जमा किया। जब बैंक में जमा किया तो बैंक में प्लस हो गया, हमें पता ना चला, वो अभी भी मेरे अकाउंट में प्लस नहीं है, यानी कि मेरे अकाउंट में माइनस है। तो प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए गिराएंगे, और कितना गिरोगे? तो कहा गया लेस कर देंगे। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड अमाउंट directly in bank, not recorded in cash book। कितना था? 15,000, 15,700, 15,700। तो प्लस से माइनस तक जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक ने मेरे अकाउंट में 1,500 रुपए क्रेडिट किए, मुझे पता भी ना चला। ओके, मेरे अकाउंट में प्लस है, मेरे नीचे प्लस है, इसका मतलब बैंक ऊपर, यहाँ माइनस है। क्यों? यही तो हुआ। अरे नहीं सर, बैंक ने प्लस किया है, यानी बैंक ने अपने यहाँ प्लस किया, मुझे पता ना चला। मेरे बैंक अकाउंट में, बैंक ने इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट, वहां प्लस हो गया, मुझे पता ना चला कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो गया है, तो मेरे यहाँ कैश बुक में माइनस में दिखा रहा है। तो प्लस से माइनस तक पहुंचने के लिए माइनस। बैंक इंटरेस्ट credited by bank, not yet recorded in the cash book। कितना? 1,500। तो माइनस वाली जगह पर पहुंच रहा है तो माइनस करके ही पहुंचेंगे।
अच्छा, बैंक ने चार्जेस काट लिए 250, हमें पता ही ना चला। बैंक ने चार्जेस काट लिए, यानी बैंक ने ऊपर जरा देखो तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा माइनस कर लिया, हमें पता भी ना चला, ये हमें पता भी ना चला, और मेरे यहाँ अभी भी प्लस है। बैंक में माइनस है, बैंक ने अपना चार्जेस मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया, अकाउंट से माइनस कर दिया तो माइनस कर दिया, और मेरे यहाँ अभी भी प्लस है नीचे। तो माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए सर क्या करेंगे? अरे सर, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 250, और माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए, सॉरी, माइनस से प्लस तक पहुंचने के लिए प्लस कर देंगे। अब जरा देखते हैं ये मैच किया कि नहीं। 155 माइनस 48 प्लस 22 माइनस 15,700 माइनस 1500 प्लस 250, दिस इज योर आंसर। बताओ कितना टफ है, ना कोई प्लस ना कोई माइनस, किसी तरह का झंझट नहीं पालना। ये तो जो मैं बना रहा हूँ ना साइड में, धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मेरी, मैं फिर बोलता हूं, अगर फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिस, भाई देखिए होता क्या है, जब आप एकेडमिक पढ़ते हैं ना, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो प्लस माइनस का हिसाब किताब, ये कैश बुक, ये पास बुक, तो ये बताया जाता है यहाँ प्लस होता है तो ये माइनस, ये प्लस, इसको उल्टा करते हैं, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, हमने भी ऐसे देखा था पढ़ाते हुए टीचर्स को, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। दिस इज जस्ट लाइक अ रट्टाफिकेशन विदाउट गेटिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वी आर नो वेयर। आप जो भी मेहनत करेंगे सारा का सारा जीरो माना जाएगा, तो ऐसा काम ना करें कि एफर्ट आपके जीरो हो जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। आज आप ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3 क्वेश्चन उम्मीद है हम सॉल्व करेंगे। नहीं, 2 ही क्वेश्चन करेंगे और बड़े बड़े करेंगे, अभी ओवरड्राफ्ट को बीच में नहीं ले आएंगे, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।